हेलो गाइस, वेलकम टू निशा रेसिपी एंड ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं कुआ वाली माँ के दर्शन करने, जहाँ छोटे बच्चों की जात होती है और मुंडन होता है। नई दुल्हन जाती है जात करने के लिए। तो हमें करीब 4:30 बजे उठी। तैयार होते होते मुझे 5:30 बज गए। नहा धोकर रेडी होकर हम चल दिए और ये हम जा रहे हैं सुबह के 5:30 बजे। दिन में काफ़ी भीड़ मिलती है, इसलिए हम सुबह ही जा रहे हैं। पूरे आगरा के श्रद्धालु आते हैं और दूर दूर से आते हैं। आगरा काफ़ी बड़ा है और हम इसलिए सुबह ही निकल लिए। अब मेरे घर से तो काफ़ी पास में है, फिर भी हम सुबह इतनी जल्दी निकल लिए। तो हम आ गए हैं शीतला माँ के दरबार पर। देखो यहाँ आपको कितनी भीड़ दिख रही होगी। और ये यहाँ इन्होंने गाड़ी पार्क लगाने चलती है, जब तक मैं प्रसाद लेने चली जाती हूँ। प्लेट थाली, पूजा की थाली मैंने ली। इसमें माँ का श्रृंगार है और धूप फूल है। ये एक प्लेट मैंने ले ली है और अब इस प्लेट को लेकर हम माँ के दरबार में जाने के लिए लाइन में लग गए हैं। और चलते चलते माँ के दरबार में हम पहुँच गए काफ़ी टाइम बाद भीड़ में। चलते भीड़ देखो आपको। मेरे तो दर्शन हुए नहीं, लेकिन मैंने इन्हें भेज दिया, तुम जाओ उधर चढ़ा जाओ माता रानी की थाली। और मैं श्रेया को लेके गोद में थी, इसलिए फिर मैं नहीं गई भीड़ में। काफ़ी रो रही थी। और ये फिर मैंने यहाँ जब तक दिया जला दिया माँ के दरबार के में। और मैं पिछली वाली माँ के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए मैं शीतला माँ के दर्शन में जंगले में से कर लिए। क्या पता इन माँ के दर्शन होंगे भी कि नहीं सामने से, क्योंकि सामने ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए आइट साइड से नहीं, साइड से इसमें जंगला था, मैंने उसी में से कर लिए। लेकिन बाई चांस मैंने यहाँ भी एक प्लेट ले ली, लेकिन यहाँ तो मुझे माता रानी के दर्शन हो भी गए सामने से। और पंडित जी के हाथों से टीका भी लगा दिया, माही के, मेरे, इसके पापा के, श्रेया के, हम चारों के। तो यहाँ काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए, मन को शांति भी मिल गई। अब हम दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए कुआ वाली माँ के, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रोड है खंडारी से दयालबाग के लिए रोड आता है। इस रोड पर ही माता रानी के मंदिर हैं दोनों। इसी रोड पर जगह जगह पर आपको इस प्रकार के डीजे और मेले लगे हुए मिल जाएंगे। और यहाँ भंडारा भी होता है। भंडारा होता है, सिर्फ शरबत पिलाते हैं, ठंडा शरबत, जो कि क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए ठंडा शरबत ही ज़्यादा पिलाते हैं। बीच बीच सड़क पर आपको मिल जाएंगे। और इस पूरी सड़क पर कई सारे मंदिर हैं, और जितने मंदिर होंगे उतनी मंदिरों पर भंडारे और डीजे लगा हुआ है। और रौनचोल आपको पूरी सड़क पर ऐसी प्रकार दिखेगी। और काफ़ी सारे मंदिर हैं, लेकिन मैं तो शीतला माँ के मंदिर और कुआ वाली माँ के मंदिर ही जाऊँगी। यहाँ भी देखो कोई सी देवी मैया का मंदिर है, ऐसी भी भीड़ है यहाँ भी। और यहाँ भी छोटा सा मेला लगा हुआ है। यहाँ भी भीड़ तो अब किसी भी मंदिर चले जाओ, काफ़ी भीड़ ही भीड़ है। मैं अभी कुछ पिछले महीने खाटू श्याम गई थी, इतनी भीड़ थी दोस्तों, मेरा तो दर्शन ही नहीं हो पाए थे खाटू श्याम के। अब मैं सोच रही हूँ किसी ऐसे दिन जाऊँ जो खास दिन नहीं हो, 7-8 दिन हो, नॉर्मल दिन हो, तो उस दिन भीड़ नहीं मिलेगी, जब मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे। मुझे दर्शन से मतलब है, भीड़ से नहीं। कि ये नहीं खास दिन ही जाओ तभी दर्शन करना चाहिए, खास दिन आप जाओगे तो दर्शन नहीं होंगे। लेकिन ये है बैसाख के महीने में, आषाढ़ के महीने में लगता है ये मेला। तो ये आषाढ़ के महीने में सोमवार के दिन ही लगता है, इसलिए यहाँ तो आना ही पड़ेगा, चाहे भीड़ कम हो या ज़्यादा। इसी दिन की मान्यता होती है। तो मैं ये है देखो कुआ वाली माँ के दरबार हम आ गए हैं। और ये दरबार इस प्रकार सजा हुआ है। अब हम अंदर जाएंगे। और ये है बम्बई वाली बगीची, यहाँ कुछ मेला लगा हुआ होता है। और अंदर कुछ गार्डन भी है इसमें। और ये दिख रही हैं मुझे जलेबियाँ, जो मेले की शान होती हैं। और हम अंदर आ गए हैं कुआ वाली माँ के मंदिर। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, तो यहाँ तो कुछ दर्शन अच्छे से हो भी गए। और ये है प्रसाद बिक रहा है रंग बिरंगा। और पत्ते का एक झुंड बिकता है यहाँ, एक जो हम लेके आए और उसे गेट पे लगा देते हैं। घर के बाहर आपको गेट पे लगा देना होता है, जिसे तो हर कोई लेके ही आता है। ये दर्शन कर लिए हैं हमने। तो थोड़ी सी पिक सिक ले ली मैंने। और ये हनुमान जी बने हुए पापा दोनों को गोदी में ले लिया है। मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। और दर्शन करके हम आ गए हैं मेले में, बम्बई वाली बगीची में ये मेला लगता है। तो यहाँ मेरा मन तो काफ़ी था झूला झूलने का, लेकिन मेरे लायक कोई झूला चालू ही नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए कह रहे थे अभी आधा घंटा और रुको। लेकिन मुझे तो सुबह जल्दी घर पे भी पहुँचना था, तो मेरा तो काम बना नहीं, लेकिन इस माही का काम बन गया। और इसे बैठा दिया हमने गाड़ी वाले झूले में। लेकिन इसकी पापा बोल रही है, क्योंकि अकेली बैठी है अभी, इसलिए कोई संग नहीं दे रहा है उसका। और ये भी झूला है, ले इस लायक तो माही है ही नहीं।
लेकिन बाद में कुछ बच्चे और बैठ गए तो इसका मनोबल बढ़ गया। अब ये शांति से झूल रही है। और फिर हम आ गए, कुछ चटपटी चौपार लगी हुई थी ठेलों पर, लेकिन अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, तैयारी चल रही है। नहीं, मॉर्निंग का टाइम था ना, इसलिए चाउमीन बन रही है ये। मेरा तो मन टिक्की पर था, लेकिन टिक्की चालू नहीं थी, लेकिन इनका मन था भटूरे पर। इन्हें तो भटूरे मिल भी गए, तो हमने एक प्लेट ली भटूरे की। एक प्लेट में 2 भटूरे मिले, छोले अनलिमिटेड, अच्छे थे मेले के हिसाब से। मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा, पुल बना दिया और बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन माही का तो मन था, देख रही है कि मुझे ये भी करा दे, लेकिन छोटी है इसलिए नहीं कराया। फिर हम आ गए बम्बई वाली बगीची में। ये एक मंदिर है, ये भी काफ़ी बढ़िया मंदिर है, काफ़ी सुंदर भी है। यहाँ विष्णु जी और रुक्मणी माँ की, यानी कि लक्ष्मी माँ की प्रतिमा है, और इधर सरस्वती माँ की भी प्रतिमा है, और ये भी हैं, और बालाजी हैं। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर भी मंदिर है। यहाँ दर्शन किए हमने, और कुछ थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, मन को शांति मिली। और यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ मुझे तो सेल्फी पॉइंट ज़्यादा लगा हुआ था ये। और ये हमने एक राउंड लगाने चले गए, जब तक इसके दर्शन भी हो जाएंगे अच्छे से, और कुछ नज़ारे भी ले लिए जाएंगे। तो हम गए तो यहाँ पीछे पार्क था, पार्क में लोग सेल्फी ले रहे थे। कुछ दर्शन करने के बाद आराम से बैठे हुए थे, घूम रहे थे। और कुछ लोग तो दूर से आते हैं, वो खाना भी लेके आते हैं, वो यहीं खाते हैं, क्योंकि यहाँ सही सिस्टम है। पानी की भी व्यवस्था है और बैठने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और जो महिला लेडीज हैं जो सत्संग कर रही हैं मंदिर के बाहर, जो मंदिर का बाहर से व्यू है काफ़ी सुंदर है। और हम दर्शन किए, अब हम निकलने की तैयारी में है। ये थैंक यू वीडियो देखने के लिए।